सर आप जो व्यवस्था की है आपको कैसा लग रहा है सर? इस मेले के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं और आपकी व्यवस्था कैसी रही? व्यवस्थाओं में तो हम लोग लगातार 10 दिन से ड्यूटी कर रहे हैं और यहाँ बुंदेली कार्यक्रम है। ये लोगों का बहुत अधिक मात्रा में आना जाना हुआ है और उन लोगों की हम लोग सेवा ही कर रहे हैं बैठ के यहाँ पर। जी सर, तो सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सबकी देख रेख और अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो इन्होंने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाई है, सर ने बताया है। सर आप ड्यूटी के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। सर आप ये अपना परिचय। जी, मैं थाना नोहटा से हूँ, सहायक उप निरीक्षक के पद पे थाना नोहटा में ही पदस्थ हूँ। जी ASI माधव राय, थाना नोहटा, और ये हमारे साथी ASI पवन तिवारी हैं। और हाँ, जो आपने सुरक्षा की है इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मेले की शुरुआत से पहले से हम लोग ड्यूटी में तैनात हो जाते हैं और जब तक ये पब्लिक रहती है तब तक रात में ड्यूटी अधिकारियों के निर्देशन और मार्गदर्शन में कर रहे हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो सुरक्षा की है। जी सर, चैनल में आपका स्वागत है। और हमें भैया जो गिटार बजा रहे थे और जो कलाकार हैं, बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो हम इनका नाम जानना चाहें। तो आपका नाम? कृष्णा पटेरिया है मेरा नाम। आप कहाँ से हो? हम वैसे तो दमोह मेरी जन्मभूमि है, बुंदेलखंड से ही हम भी हैं, पर चूँकि शिक्षा दीक्षा जैसा आपने से मैंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है, बनारस घराने से ही मैंने सीखा है। उसी पंडित श्री नरेंद्र झा मेरे गुरुजी हैं। और आज नौलेश्वर महोत्सव में मुझे भी आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लगा। तो आपको ये मंच देखकर आपको कितनी खुशी हुई? ऐसे नौलेश्वर जो कि बहुत अच्छा और 10 दिवसीय कार्यक्रम हुआ है, तो आप इस दिन में अभी आए हो आज? जी, ये अंतिम दिन मुझे आज प्रस्तुति का मौका मिला और मैं आज प्रस्तुति अपनी दी। और बहुत अच्छा ये महोत्सव है, 10 दिवसीय जो महोत्सव माननीय मंत्री जी महोदया जी स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी जी के माध्यम से ये प्रोग्राम जो हुआ है, जो महोत्सव जो नौलेश्वर महोत्सव हुआ है, ये बहुत ही अच्छा महोत्सव है। और बहुत ही बाहर से बहुत अच्छे कलाकार जिन्हें हमने सुना है, जिनको सुन के हमने सीखा है, हमारे बड़े सारे कलाकार हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा महोत्सव। ऐसे महोत्सव मैं चाहता हूँ कि हमेशा होते रहने चाहिए और महादेव की कृपा ऐसे ही हो कि नौलेश्वर महोत्सव में ऐसे प्रोग्राम और होते रहें। धन्यवाद भैया। हमारा बुंदेली चैनल है तो बुंदेली भाषा में हम प्रयोग करते हैं, लेकिन आपसे हिंदी में हमने सूचना ली है। तो आपको कैसा लगा ऐसे हमारे चैनल पे? आप तो बुंदेली में भी बोलूँ अभी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। हमें भी बुंदेली में आँखें और हम भी बुंदेली मिट्टी से हैं और अपने दमोह से हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा आप औरों के साथ। और प्रस्तुति देखें आपको कैसे लगे मंच पे खड़े होकर? होते से आप मंच तो भैया बहुत बड़ा, बहुत शानदार है और सभी जने बहुत अच्छे हैं और सभी जने हमारे संग गा रहे थे। बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमें बहुत अच्छा लगा भैया से मिलकर। और भैया नाम क्या बताया था आपने? कृष्णा पटेरिया जी, कृष्णा पटेरिया भैया जी से मिलकर हमें बहुत अच्छो लगो। तो भैया इन्हें सपोर्ट भी करें और हर जगह सब जगह मतलब जो बुलाएंगे उनके पास आप पहुंच जाओगे। बिल्कुल जाएंगे भैया, बिल्कुल जाएंगे। और आप लोग सब लोग ऐसे प्यार बनाए रखें, है ना। और हम आपको, आप सभी लोग हैं तभी हम सभी लोग हैं। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। कितना बड़ा भव्य मेला इस वर्ष भरा गया है नौलेश्वर। तो आप देखें और हमें बताएं, कमेंट भी करें और कैसो लग रहा है आप हो। कैसे जो बुंदेली चैनल है अपनों तो बुंदेली भाषा भी बोलते हैं। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस मेले में आए। और आज मेले का लास्ट दिन है, आज मेले का समापन है और इस बुंदेली चैनल के माध्यम से जो आपने हमें रूबरू किया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह हमें और मिले हैं और इनसे भी हम जानकारी लेते हैं इस मेले के विषय में। भैया जो पिछले 10 दिनों से मेला चल रहा है और इतना अच्छा मेला चल रहा है कि हमने तो पहली बार देखो ऐसा मेला। कितने बड़े बड़े कलाकार, शैलेश लोढ़ा जी जो टीवी में देखते तारा के मेहता के उल्टा चश्मा में, वे उन्होंने हमने साक्षात देखो थे। लखा जी हो देखो, पलक मुच्छाल जी आई, गांजा वाला जी आए, ऐसे देश के बड़े बड़े कलाकार एक छोटी सी जगह पे आके। तो जो हम सबको सौभाग्य है कि नौहटा नौलेश्वर महोत्सव में इतने बड़े बड़े
कलाकारों को देखने को पास से देखने को अवसर मिलो है। तो इसके लिए माननीय मंत्री जी के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करो चाहते हैं कि हमारे अपने आप में गौरवान्वित कर रहे हैं कि हमने जो वोट दी है वह सही जगह पहुंची है। तो माननीय मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में ये आज ये कार्यक्रम हो रहे हैं नोहटा नोहलेश्वर महोत्सव, ये मध्य प्रदेश में एक अलग अनूठी छाप बनवो जा रहा है। तो माननीय मंत्री जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहते हैं। थैंक यू भैया, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। आप कुछ कहना चाहोगे? भैया यहाँ सो मेला आज तक अपन ने देखो नहीं है, नए थे नोहटा में यहाँ सो मेला लगो आज तक, और हेलीकॉप्टर में भी उड़े, हम भी उड़े हेलीकॉप्टर में उड़े को मजा ही अलग रहो। हेलीकॉप्टर की राइड कैसी लगी आप? अरे ऐसो लगा तो क्या बता दे, अभी हेलीकॉप्टर ही में उड़ा ही रहे थे तो अब कैसे लगे? अच्छो लगे है, लुक इसी नहीं आई है हृदय में, ऐसी धुक धुकी सी होती तनक तनक पहले बैठे थे, फिर नहीं लगो खजाने अच्छो लगो, फिर तो बड़ो मजा आओ। कछु किसानों तो भैया 24 तारीख को किस्त आई थी मोदी की, सो सीधे 2000 निकाले और हेलीकॉप्टर पे घूम भी आ गए। हेलीकॉप्टर की राइड करी भैया किसानों ने भी। तो आप देख भैया इस नोहलेश्वर महोत्सव में हम सबका सौभाग्य रहा है। जो पहले कुछ वर्षों से नोहलेश्वर महोत्सव बंद था, जो आदरणीय मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी ने इस नोहलेश्वर महोत्सव को चालू किया है, जिसमें सभी क्षेत्रवासियों को बहुत आनंद और उमंग के साथ इस नोहलेश्वर महोत्सव देखने का मौका मिला और हेलीकॉप्टर राइड पर घूमने का भी आनंद ही अलग था। मैं आदरणीय धर्मेंद्र सिंह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और मैं आप जैसे मीडिया पत्रकारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो देश विदेश क्षेत्रवासियों को इस नोहलेश्वर महोत्सव की खबर प्रकाशित करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। आप बहुत बहुत धन्यवाद भैया बुंदेल जी ने आपका। यहाँ पर सबसे मेन खासियत रही हेलीकॉप्टर राइड। मंत्री जी ने एक ऐसा इतिहास बनाया है मध्य प्रदेश का जी। आप पता लगा लीजिए अपने चैनल के माध्यम से कि पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी मेले में हेलीकॉप्टर की राइड हुई हो तो नहीं हुई है, हमने तो नहीं देखा, लेकिन आज हमने देखा है। और आपके जो उत्साह है और आपकी उमंग थी कि इस पे बैठना है, तो आपको कैसा लगा था उसमें बैठकर? बहुत ही आनंद आया था। हेलीकॉप्टर पहली बार में बैठने बहुत ही अच्छा आनंद आया। और पहले हेलीकॉप्टर को जब उड़ता था ऊपर से, तो हम लोग ऊपर से देखते देखते दौड़ लगाते थे कहाँ उतर रहा है, और जब उतरता था तो वहाँ 4-5 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाते थे। लेकिन आज इस बार बुंदेली मेला में माननीय मंत्री जी संस्कृति प्रभाग स्वतंत्र प्रभाग संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी द्वारा 5 दिन की हेलीकॉप्टर राइड, वो भी बहुत ही कम पैसों में और सहजता से उपलब्ध कराई। 20 टिकट लो, 20 हेलीकॉप्टर में बैठो, और रोड के किनारे हेलीपैड बनवा दिया था, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। और 5 दिन तक हेलीकॉप्टर रोड पे किनारे खड़ा रहा, तो लोग तो बैठते थे और हेलीकॉप्टर के बाद भाग जाते थे। जबकि अभी कहीं हेलीकॉप्टर कहीं गाँव में आता है ना, तो 5-5 हज़ार लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं हेलीकॉप्टर देखने बस के लिए। लेकिन 5 दिन हेलीकॉप्टर खड़ा रहा, तो लोग घूमने के बाद सीधे भाग जाते थे, हेलीकॉप्टर खाली खड़ा रहा, कोई भीड़ नहीं रहती उसके पास। ये विशेषता रही है। क्षेत्रीय प्रतिभाओं को भी माननीय मंत्री जी ने मौका दिया, मंच दिया, चाहे वो CM राइज के बच्चे हों, चाहे क्षेत्र के लोकगीत गायक हों, चाहे जो भी हों, हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय गायकों को भी बहुत मंच दिया, प्रतिभा दी। इसके लिए भी हम माननीय मंत्री जी धर्मेंद्र सिंह लोधी जी के बहुत बहुत आभारी हैं। और उनके भाई उनके कंधे से कंधा मिला के चलते रहे सत्येंद्र सिंह लोधी जी, उनके भाई नितेंद्र सिंह लोधी जी, उनके पिताजी भाव सिंह, और समस्त क्षेत्र के कार्यकर्ता जितने भी रहे सब लगे रहे भैया सेवा में। सब अपने हिसाब से जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष लगे रहे, और पूरे जिला की पूरी टीमें लगी रही। सब काम धंधा दे अपनो छोड़ करके, खेती किसानी को काम धंधा छोड़ करके रात शाम के मेला लगा, तो अपने किसान बंधु भी आ जाते सब अपनो देख के लाने। भैया चलो अब संजा के चलिए मेला देख के लाने। अगर दिन में नहीं आ पाए तो रात के आ गए अपनो मेला देख लो। और क्या है जो मंत्री जी ने जो मंच दो है क्षेत्रीय कलाकारों के, तो उनके प्रतिभा मिली, क्षेत्रीय कलाकारों के भी उभरने को मौका मिलो। भैया हम भी अच्छो गाँव है तो आगे हमें भी मिले मौका ये चीज़ को। इस चीज़ के लिए हम माननीय मंत्री जी के बहुत बहुत हृदय से आभारी हैं कि जो इन्हें यहाँ से मौका दो और यहाँ से मेला लगवाओ। और यहाँ से जो मेला नहीं, इन्हें कई मेला लगवा जाते हैं आजकल जी, और जो मेला एक से एक बड़ा का मेला लग जाते हैं, चाहे खर्रा घाट को हो, चाहे टपका को हो, चाहे महादेव घाट को हो, चाहे जहाँ को मेला हो। मंत्री जी आगे बारो मेला जब भी लगवाते हैं तो एक से बढ़ के एक मेला लगवाते हैं। सोचने की बात नई चीज़, उन्हें हेलीकॉप्टर से माधकपुर में फूल बरसवा दे, वो खिलाने भी जनता जितने रहे श्रद्धालु, हम भी गए थे दर्शन करवे
बार ऐसी आत्मा गदगद हो गई कि हमारे मंत्री जी के लाने भाई बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं हमारे मंत्री जी कि जो इनने ऐसे फूल बरसवा दे। हर एक आदमी चाहे पार्टी और गैर पार्टी की बात नहीं है, मैं सब पार्टी के और सब दलों के और सभी समाज के सब लोग आए, छोटे बड़े सभी लोग, बच्चा बूढ़े सब आए मेला में। और बहुत गरीब हो या अमीर, गरीब बड़े अमीर सब देखे नहीं घूमने हेलीकॉप्टर में तो पैसा नहीं लगे भैया। मेला में आगे को कौन पैसा लग रहा है, नहीं तो मैं कछु को पैसा नहीं लगो मेला में आवे को आओ। और मंत्री जी से जौन भी बनो, जौन भी वो से आए तो उनको सम्मान करो, त्याग भैया सम्मान। बाकी चाय नाश्ता की व्यवस्था रही मंत्री जी की तरफ से, तो अपने चाय पी लो, पानी पी लो, नाश्ता कर लो भैया, चले जाओ जी। तो मेला था 3 दिवसीय। अच्छा, पहले 3 दिवसीय मेला होता था पहले, तो मंत्री जी के प्रयासों से इस बार 10 दिन का हो गया है। और ये अब मंत्री जी ने उनको कैलेंडर में भी घोषित करवा दिया है, तो कोई भी मंत्री आए चाहे कोई भी सरकार आए, ये मेला हमेशा चलता रहेगा। ये सबसे बड़ी खासियत रही हमारे मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी की कि इसको कैलेंडर में उन्होंने मतलब इशू करवा दिया है, कर दिया 10 दिन। हाँ, 10 दिन जो भी रहेंगे अब और बढ़ भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, दिन फिक्स नहीं, लेकिन मेला हमेशा लगेगा। मेला कभी ये बंद नहीं होगा। नवलेश्वर मेला कैलेंडर में उन्होंने घोषित करवा दिया है, हर वर्ष ये मेला, हर वर्ष मेला लगेगा। दिन वो बताएंगे 10 दिन का रहेगा, 15 दिन का रहेगा, वो और बढ़ता भी आएगा। 1 से प्रस्तुतियाँ भी होंगी। अब जो इसमें इस बार कमी रहेगी, अगली बार उसको और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जी जी, ये हमारे माननीय मंत्री जी का प्रयास पूरा रहेगा। तो आप सभी लोगों का बुंदेली व्यवहार न्यूज़ चैनल में स्वागत था, और हमें आपसे बात करके और हमें आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। सभी का धन्यवाद भैया। राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। आप कुछ बोलना चाहोगे मेला के विषय में? जी, हम तेजगढ़ मंडल से संग्राम सिंह ठाकुर, मंडल अध्यक्ष, और यह बहुत ही अविस्मरणीय पल हैं जो पहले मेला चलता था जब बहुत छोटे थे हम लोग आते थे यहाँ पर। अब इसके बाद में ये नई सौगात मिली है, फिर से मेला को चालू किया गया है यथावत रूप से, और उससे भी और अच्छे तरीके से मेला को चालू किया गया है। और माननीय मंत्री जी का पूरे क्षेत्र में जैसे खर्रा घाट मेला भी लगा, अपना टपका मेला लगा, महादो घाट मेला लगा, और नवलेश्वर मेला रखा, तो मेले में बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिली हैं माननीय मंत्री जी के द्वारा। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए गए, और जो भी अपने क्षेत्र की प्रतिभाएं थीं उनको मंच पे लाने का एक कार्यक्रम भी रखा गया। तो कम से कम ये है कि अपने क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं तो उनको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ लाया गया, पहले से उन लोग को जानकारी दी गई, और टीचर के माध्यम से या फिर अन्य विभागों के माध्यम से भी बताया गया जो जिस चीज़ में रुचि रखते हों तो अपनी अपनी तैयारी कर लें, और बाकायदा यहाँ मंच पर उनको बुलाया गया और सम्मानित सभी लोगों को सम्मान किया गया। और मेला बहुत ही सुंदर रहा, और सबसे बड़ी चीज़ मेला की ये रही कि मध्य प्रदेश में पहला ऐसा मेला होगा जहाँ हेलीकॉप्टर की राइड करवाई गई। अभी तक राइड नहीं करवाई गई मेला में, तो ये सबसे अच्छी बात है कि पहले क्या होता था कि हेलीकॉप्टर देखने जाते थे लोग, ठीक है, और आज क्या हो रहा है कि हम भी गए हैं, हेलीकॉप्टर कहीं आता है तो हम दौड़ के गए हैं, हेलीपैड पे भीड़ लग जाती है। तो भीड़ लग जाती है कि भाई साहब के माध्यम से एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो चाहे एक निम्न वर्ग का व्यक्ति हो, वो भी हेलीकॉप्टर की राइड किया है, और सभी लोग इस मेले से बहुत खुश हैं, और क्षेत्र में बहुत अच्छा माहौल बना है, जो माननीय मंत्री जी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ऐसे कार्यक्रम करवाए, और मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी और इसी प्रकार से और बड़े बड़े कार्यक्रम अपने क्षेत्र में आयोजित करेंगे। भोलेनाथ के मंदिर में शिवरात्रि का पर्व पड़ गया, हेलीकॉप्टर यहाँ उपलब्ध था, तो मंत्री जी ने पुष्प वर्षा भोलेनाथ के मंदिर पर पुष्प वर्षा करवा के सभी श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा करवा दी। ये सबसे बड़ा सौभाग्य राम सभी का। ये माननीय मंत्री जी ने हेलीकॉप्टर भोलेनाथ के मंदिर के ऊपर से पहुंचा कर पुष्प वर्षा करवाई, बहुत ही अच्छा प्रयास रहा, और सभी श्रद्धालु भी खुश हो गए थे, बहुत सारे इतना उत्साह होगा वहाँ पर। स्वागत किया पुष्प वर्षा करके, जी जी, पूरे कांवड़ यात्रियों का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया माननीय मंत्री जी ने। और पुष्प वर्षा किया मंत्री जी ने, कांवड़ यात्रियों का रास्ता स्वागत भी किया है। जहाँ जहाँ पे स्टाफ महादेव घाट में खाने की व्यवस्था की, जहाँ जहाँ उनका स्टाफ रात्रि विश्राम रहा, मंत्री जी ने बाकायदा खाने की व्यवस्था की। तो
आपने सुना, बहुत अच्छी बात बताई है इन्होंने, और इतना उत्साह, इतना खुशी इस मेले में जो मिला है हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति आए हैं दूर दराज से और छोटे छोटे गांव से, और गरीब हो या बड़ा हो, सभी के लिए मंत्री जी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन, जो कि आप देख ही रहे थे। इतने दिन हो गए हैं, 9-10 दिन, आज 10वां दिन है। तो इसमें जो भी आपने देखे कलाकार दूर दराज से आए हुए हैं, प्रसिद्ध कलाकार, तो आपने उन्हें सुना और उन्हें देखा, जो आपने कभी सोचा नहीं था वो आपने आज यहाँ पर देखा। तो सभी के लिए धन्यवाद। हमें भैया हमसे मिलके बहुत अच्छा लगो, और भैया ऐसे ही सपोर्ट करते रहें तो हमारा चैनल। हमें भी भैया आपसे मिलके बहुत अच्छा लगो, और हमारे सब जने खुश हैं, उमदा लगो आपसे मिलके हमारे के लाने, और ऐसे ही भैया आप और मिलत रहो। और माननीय मंत्री जी की जो खबरें चलत हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही क्षेत्र में, उनको उजागर करो जो लोगों के बीच में नहीं जा पा रही, और बहुत अच्छी चीज़ें चल रही। आपका नाम क्या है? मैं जय सिंह कड़ोपा, ब्लॉक जवेरा से, जवेरा 56 से। तो आपको इस मेले में जो 10 दिवसीय आयोजन किया गया है, इसमें आपको कैसा लग रहा है और कितना अच्छा लगा? आज हमारे जवेरा 56 की माननीय मंत्री जी को जो विभाग मिला है, संस्कृत पर्यटन विभाग, उस माननीय मंत्री जी के नाम से हमारा जवेरा 56 का जन जन व्यक्ति गर्वान्वित महसूस कर रहा है। आज चाहे नोहलेश्वर मेले की बात की जाए, महादेव घाट मेले की बात की जाए, खर्रा घाट इमलिया मेले की बात की जाए, या टपका मेले की बात की जाए, उन छोटे छोटे मेलों को जो एक उत्साह लोगों को बड़ा मेला बनाने में, प्रदेश स्तर मेला बनाने में जो माननीय मंत्री जी की अहम भूमिका रही है, पूरा हमारा जवेरा 56 का जन जन मानस उन्हें तहे दिल से और बड़ी प्रसन्नता के साथ गर्वान्वित महसूस कर रहा है जी। विधानसभा की पूरे जनता के लिए बहुत गौरव की बात है कि इतना हर्षोल्लास के साथ नौहटा महोत्सव मनाया गया, और हेलीकॉप्टर की राइड की व्यवस्था की गई माननीय मंत्री जी के द्वारा। भैया आप नौहटा से रहने वाला हूँ, मैंने पिछले मेले भी देखे हुए हैं, और जो ये मेला देखा हुआ है भूतो न भविष्यति, आज तक इस टाइप का मेला ना तो लगा है और ना भी हमें उम्मीद है कि इतना अच्छा व्यवस्था हो पाएगी। माननीय मंत्री जी के तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, इतना अच्छी सारी व्यवस्था, छोटे से लेके बड़े लोगों का, और हर छोटे कलाकार का और एक बड़े कलाकार का जो उन्होंने यहाँ आकर सम्मानित किया है। इससे न केवल उनका इस क्षेत्र का बल्कि पूरे प्रदेश में ये मैसेज गया है कि संस्कृति विभाग के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया वो वाकई में एक अनूठा कार्यक्रम था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो नोहलेश्वर महोत्सव आप देख रहे हैं, और आपने 10 दिन की जो प्रस्तुतियाँ देखी हैं, इसमें ये जो परिकल्पना माननीय मंत्री जी की थी, और इस महोत्सव को पुनः शुभारंभ कराया, और इसमें हमने ये भी देखा है कि जो हमारे क्षेत्र की जनता थी वो भी इंतज़ार कर रही थी कि इस प्रकार का ये भव्य आयोजन शुरू हो। तो पब्लिक ने ये बताया, जिस प्रकार से भीड़ हुई, लोग देखने आए, 12-12, 1-1, 2-2 बजे रात तक यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी प्रस्तुतियाँ भी हुई, बॉम्बे से भी लोग आए, क्षेत्रीय प्रस्तुतियाँ भी हुई। इस मंच पर, इतने बड़े मंच पर क्षेत्र के जो बच्चों को माननीय मंत्री जी ने उत्साहवर्धन करने का काम किया है, इसके लिए माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये नोहलेश्वर महोत्सव हमें ये लग रहा है कि ये प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष है, क्योंकि अगले वर्ष पिछले वर्ष 3 दिवसीय हुआ था, इस बार 10 दिवसीय हुआ है। और जिस प्रकार से लोगों में उत्साह दिखा है, हमें लग रहा है कि आने वाले समय में यह प्रदेश में ऊंचाइयों को छुएगा, और पूरे देश में इस महोत्सव का नाम रोशन होगा, और देश विदेश से भी लोग यहाँ आकर इस महोत्सव का आनंद उठाएंगे, और नोहलेश्वर महोत्सव के माध्यम से हमारे नोहलेश्वर महादेव के भी दर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आप कुछ कहना चाहोगे? आपका नाम? मैं अपना परिचय दूं। मैं ग्राम पंचायत नौहटा सरपंच प्रतिनिधि, मेरी मैसेज सरपंच हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की है कि मेरे कार्यकाल में माननीय मंत्री महोदय जी ने यह आयोजन कराया है। इसके लिए मैं हृदय से
उनका स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। और यह महोत्सव हमारे ग्राम में पहली बार हम लोग देखते हैं। बुंदेली महोत्सव है, रहस्य मेला है, ये हमने देखा है, लेकिन हमारे ग्राम में कभी हुआ नहीं है। ये सबसे बड़ी बात तो यही है कि इतना बड़ा मेला जिसकी हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी, हमारे ग्रामवासियों ने कल्पना नहीं की थी, जितना बड़ा यहाँ आयोजन हो गया है। आयोजन तो हुए हैं लेकिन छोटे रूप में हुए हैं। कलाकार आए, छोटे कलाकार आए, उनने अपना आयोजन प्रस्तुतियां दी, वो चले गए। यहाँ इतने बड़े कलाकार हैं, जैसे लक्का, जैसे हम लोग कभी लक्का से मिल नहीं सकते। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लक्का से, सेना जख्तर जी से, पलक मुछार जी से, इन सभी से हम लोग मिल पाए। आपने उनके गाने सुने और हमने भी उनके गाने सुने हैं, लेकिन आपको देखने का सौभाग्य इस मंच पर हुआ है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अपन ने गाने सुने लेकिन देखने के नहीं, मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ के हमारे जो ग्रामवासी वो सब उनसे मिले और माननीय मंत्री महोदय जी ने उन्हें मिलने का अवसर दिया। मैं पुनः माननीय मंत्री जी का, बड़े भाई नितेंद्र जी का, बड़े भाई सत्येंद्र भैया जी का, इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ग्राम पंचायत नोहटा की ओर से उनका बंदन अभिनंदन करता हूँ कि आप इसी तरह आयोजन करते रहें और हमारे क्षेत्र, प्रदेश, जिले, देश में ग्राम पंचायत नोहटा और ग्राम का नाम रोशन होता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप कुछ बोलना चाहोगे इससे आयोजन के बारे में? जी बिल्कुल, ये नोहलेश्वर महोत्सव है, मैं 3 शब्दों में बयां करूंगा। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। ऐसा भव्य आयोजन हम लोगों ने शायद ही यहाँ पर पहले कभी देखा हो। इस शानदार आयोजन के लिए माननीय मंत्री जी की जनता, पूरी क्षेत्र की जनता आभार व्यक्त करती है, उनका धन्यवाद व्यक्त करती है कि उन्होंने अपने क्षेत्र की चिंता करते हुए बहुत ही शानदार नोहलेश्वर महोत्सव का आयोजन किया और उनसे अपेक्षा भी करती है जनता इस क्षेत्र की कि ऐसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार इस क्षेत्र में वो करवाते रहेंगे और उन जनता की तरफ से दुआएं भी उनको लगातार मिलती रहेंगी कि वो हमारे विधायक बनते रहें, मंत्री बनते रहें। लोग से हम लोगों ने बुकिंग चालू की थी और सभी लोगों ने राइड ली है। लगभग 1200-1300 लोगों ने, कुछ लोग और आए थे, हम क्षमा चाहते कि हम उनको राइड नहीं दे पाए। और भी कॉल हमें बाद में आए हैं और माननीय मंत्री जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मुझे अगर हम आंकड़े पे जाएं तो मध्य प्रदेश में हमारी जबेरा विधानसभा में सबसे ज़्यादा लोग हेलीकॉप्टर से राइड लेने वाले इस टाइम पे रहे होंगे और निकलेंगे उससे ज़्यादा। तो आपने सुना जो बुकिंग कर रहे थे भैया, और उन्होंने हमें बताया कि इस बार से बहुत सारे आंकड़े जो निकल के आए हैं, इस बार से ऐसा हुआ है कि सारा मतलब बहुत, कितने आंकड़े थे, कितना लगभग लगभग 1100 से 1200 लोग बुकिंग में। हाँ, बुकिंग में। हाँ, इनने राइड ली है। अच्छा। इनने राइड ली, 1200 लोगों ने हमारी लगभग 1100 से। और कितने अभी रह गए थे जो आपको, जो मतलब कॉल नहीं टिकट, लेकिन कुछ लोग हमारे पास कॉल आ रहे थे तो हमें उनको मना करना पड़ा, उनसे क्षमा मांगनी पड़ी। हमने उनसे बोला कि अगर नेक्स्ट टाइम सुविधा रही तो हम आपको जरूर इस सेवा देंगे। तो हेलीकॉप्टर यहाँ कब तक रुके थे? हेलीकॉप्टर 21 तारीख को आया था, 22 से हमारी राइड चालू थी और 22 से 26 के मंदिर पर उससे फूल बरसाया हमने, जिसमें हमारे मंत्री जी के आदरणीय पापा जी और हमारे मलई जी के सुपुत्र सिद्धार्थ भैया, सिद्धार्थ मलई जी, वो गए थे और उन्हें फूल बरसाए कावड़ियों पे और भगवान भोलेनाथ के मंदिर पे। जी सर, तो आप ड्यूटी कर रहे थे इस मेले की, और अनुभव आपका कैसा रहा है इस ड्यूटी का? ये जो नोहलेश्वर महोत्सव हुआ था, इसके बहुत सी चुनौतियां थी। काफ़ी बड़ा ये महोत्सव था, जो इसकी सुरक्षा व्यवस्था, यातायात के लिए जो अपने तेंदुखेड़ा अनुभाग का बल है, पुलिस लाइन का बल है और ट्रैफिक का बल है, यहाँ से बल आया था। सभी ने बड़ी मेहनत की जिससे ये महोत्सव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। आज इस महोत्सव का आखिरी दिन है। पूरे पुलिस प्रशासन ने यातायात व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, महोत्सव की सारी व्यवस्थाएं बड़ी चुस्ती फुर्ती से संपादित की हैं और ये जिससे ये महोत्सव शांतिपूर्वक संपन्न हो पाया। जी सर, तो हमने सुना, सर ने बताया कि बहुत कड़क रहा इस बार, और जो आपने सुना है सर से, तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरविंद सिंह ठाकुर है। मैं उप निरीक्षक हूँ, थाना प्रभारी नोहटा के पद पर पदस्थ हूँ यहाँ पर। जी 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 सर, तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी बहुत तत्पर काम कर रही थी और आज लास्ट है, तो आपने सर से सुना होगा,
सर ने जो कहा है कि बहुत कठिनाई आई है, लेकिन उसका हमने सामना डट कर किया है।